TNT स्पेशल में आज बात सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती गर्मी की करते हैं। अप्रैल में जून जैसी गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है। बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। तेज धूप लू से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो वहीं सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के लिए 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। ऐसे में स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। सरकारें भी पहले से अलर्ट मोड में हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तापमान बढ़ने पर अक्सर आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। अगले कुछ दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में हम सभी को भी सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इस वक्त भी दिल्ली में तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन अब आगे मौसम के लिए अनुमान ये है कि ये तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। मतलब गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सिर्फ गर्मी और तापमान ही नहीं, बल्कि मौसम विभाग और एक प्राइवेट एजेंसी के मुताबिक भी अब गर्मी का प्रकोप ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि आज से दिल्ली एनसीआर में लू का कहर भी देखा जाएगा। लू भी काफ़ी तेज़ी से चल सकती है, जो कि लोगों को परेशान करेगी। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित 14 राज्यों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ पूर्वोत्तर के इलाके जैसे असम और सिक्किम में बारिश की संभावना है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में फ़िलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। रात का भी जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार 23 से 24 डिग्री के बीच बना हुआ है। मतलब रात में भी सुकून बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। रातें भी गर्म हो चुकी हैं और दिन का तापमान भी अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए 42 डिग्री का तापमान बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। अभी से ही दिल्ली के कई बड़े बड़े बाज़ारों में दिन के वक्त सन्नाटा है, वहाँ ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। इकॉनमी पर दिल्ली में गर्मी का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग मार्केट में नहीं पहुँच रहे हैं, दुकानदारों की जो बिक्री है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज से लू का कहर दिल्ली एनसीआर में शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ज़रूर लेकर निकलें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते तापमान बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में और तेज गर्मी पड़ सकती है। लिहाजा सेहत के लिए खास तौर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। और केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि दूसरे इलाकों में भी गर्मी का हाल ऐसा ही रहने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चिलचिलाती धूप की तपिश तेज हो गई है। दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार वीकेंड पर गर्मी से राहत के आसार नहीं है और तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ हीट वेव यानी लू भी चल सकती है। ऐसे हालत में खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब तापमान और बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में औसत तापमान से ये करीब 3.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को पारा और चढ़ सकता है। इन 2 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। वीकेंड तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27 डिग्री तक पहुँचने के आसार है। उधर पश्चिमी भारत में गुजरात में भी इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल तक राज्य में तापमान इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, लेकिन 28 अप्रैल से पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, यानी 45 डिग्री तक जाने के आसार है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री इलाकों में तेज गर्म हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आने वाला अगले 4 दिन तक उच्चतम तापमान में राज्यों, गुजरात राज्य और जो यूनियन टेरिटरी, दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक
उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का संभावना है, पूर्वानुमान दिया गया है। जो उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भुज में 43.3 डिग्री और अमरेली में तापमान 42.9 डिग्री रहा। गांधीनगर और डीसा में तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि अहमदाबाद में 42.7 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री दर्ज किया गया। हीट वेव की स्थिति राजस्थान के भी कई भागों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और लू चलने के आसार हैं। वहीं फिलहाल राज्य के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के दूसरे भागों में जल्द ही मौसम में बदलाव हो सकता है और लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के जयपुर, भगतपुर और कोटा इलाके में शनिवार को आंधी और हल्की बारिश के आसार है। वहीं मई के पहले हफ्ते में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण धूल भरी आंधी चल सकती है। मई की शुरुआत में राजस्थान में बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस हाल को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है, ताकि गर्मी से कुछ हद तक बचाव हो सके। गर्मी का प्रकोप बिहार में भी चरम पर है। तस्वीरें बिहार के गया की है। यहाँ इन दिनों तापमान में 42 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से इन दिनों बौद्ध गया घूमने आए पर्यटकों को भी भीषण गर्मी के चलते काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई जून आना बाकी है और अप्रैल में से ही इतनी गर्मी है कि हालत सब लोगों को खराब हो गई है। अभी से ही इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को पूरा बेचैनी छा हुआ है। मतलब कि ड्यूटी आने जाने में, मार्केटिंग करने में ही मतलब कि इस तरह का गर्मी झेलना पड़ रहा है। और आगे क्या होगा इसका तो अब नेक्स्ट मंथ का ही ये है। गर्मी की वजह से परेशानी बोले तो पानी कर रहा है जी। हम 3-4 बार नींबू पानी पी ले हैं अभी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है गर्मी, लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब है। उधर ओडिशा का पश्चिमी भाग भी इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। राज्य में झारसुगुड़ा में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और यह देश के सबसे गर्म स्थानों में शुमार हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बोलांगीर और संबलपुर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी से निजात मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। लिहाजा लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भीषण गर्मी में इंसान से लेकर बेजुबान हर कोई परेशान है, लेकिन यूपी के इटावा सफारी पार्क में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि बढ़ती तपिश में इन्हें कूल वाला एहसास हो सके। कहीं एसी की व्यवस्था है तो कहीं कूलर का इंतजाम बच्ची कुच्ची कसर फूस के छप्पर पूरी कर रहे हैं। ये नजारा उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क का है, जहां वन विभाग की ओर से मिस्ट तकनीकी की मदद से एशियाई शेरों समेत तमाम बेजुबानों को भीषण गर्मी में भी कूल वाला एहसास दिलाया जा रहा है। हम लोग अपने गर्मियों को देखते हुए वो नाइट सेल में तो कूलर और खिड़कियों पे वो खस की टटिया लगवा देते हैं, और दिन में जो कराल में जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ उन्होंने एक मिस्ट सिस्टम है, पानी की बौछारें जो निकालता है टुल्लू पंप, उसके जरिए वो पानी की बौछार लगा के मिस्ट सिस्टम को हर कालों में लगा रखा है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। मिस्ट तकनीक के जरिए इस पार्क में तापमान को 30 डिग्री पर बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्प्रिंकलर से भी इन बेजुबानों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इटावा सफारी पार्क में 7 शार्कों समेत कुल 22 एशियाई शेर हैं, तो वहीं 5 तेंदुए भी मौजूद हैं। साथ ही भालू के साथ सैकड़ों की संख्या में काले हिरन और सांभर का भी यहाँ आशियाना है, जिनकी राहत के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि गर्मी से होने वाली बीमारी के शिकार भी ये जानवर न बने। इनको गर्मी ज्यादा लगती है तो ये हाँफने लगते हैं तो हम लोग छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, इनको ठंडक रहे, गर्मी न लगे, दिक्कत न आए, कोई भारी बीमारी न हो।
इसलिए। और पानी भी बदलते हैं रोज। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में 42 डिग्री से ज्यादा तापमान अगर 30 से लेकर 35 डिग्री तक रखा जाए तो भला इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। इसीलिए तो इटावा सफारी पार्क में बेजुबान बड़े ही चाव के साथ आराम फरमा रहे हैं और भीषण गर्मी के बावजूद राहत महसूस कर रहे हैं। अमित तिवारी, इटावा, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गर्मी के इस मौसम में शीतल जल भला कौन नहीं चाहता। ऊपर से अगर पानी मटके का हो तो क्या ही कहने। तभी तो गर्मी आते ही मटकों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। वैसे तो हर जगह के मटकों की अपनी खासियत होती है, लेकिन एमपी के आगर मालवा में बनने वाले मटकों की बात ही निराली है, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। तेजी से घूमते चाक के पहियों पर जब कुम्हार अपने हाथों से कलाकारी करता है, तब सामान्य से दिखने वाली मिट्टी बर्तन का रूप ले लेती है। और ये महज हाथों की कलाकारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसे कुम्हार आज भी जीवित रखे हुए है। हर साल गर्मी शुरू होने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों और मटकों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें बनाने का काम भी तेज हो जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुम्हारों का काम अब जोर पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस समय आगर मालवा के मटकों की भारी धूम देखी जा रही है। दरअसल ये मटके यहाँ देसी फ्रिज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मटके इस क्षेत्र में इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि पूरी गर्मी में इसका पानी बेहद शीतल रहता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी रहता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग फ्रिज को अवॉइड करते हुए इन देसी मटकों का पानी पीना ज्यादा उचित समझते हैं। वैसे तो देश के लगभग सभी इलाकों में गर्मियों के मौसम में मटके और सुराही बनाए जाते हैं, लेकिन आगरा मालवा के मटकों की बात ही निराली है, जो तपती धूप और गर्मी में भी गले को शीतलता प्रदान करते हैं। आगर क्षेत्र के मटके हैं, मार्केट में आते हैं और यहाँ के मटके का बहुत ठंडा पानी रहता है। दूर दूर तक जाते हैं, जैसे उज्जैन है, इंदौर है, आसपास जितने भी क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर तक लगे हुए वहाँ तक ले जाते हैं लोग गाड़ियाँ भर भर के हमारे गांव क्षेत्र से। यहाँ का पानी का लंबे समय तक गर्मी में ठंडा पानी रहता है इनको, मतलब एक बार मटका ले जाओगे तो साल भर बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती है उनको, मतलब इतना ठंडा पानी रहता है और मशहूर भी रहते हैं यहाँ के मटके। क्या बाहर के लोग खरीदने आते हैं यहाँ के मटके। शायद यही वजह है कि आगर मालवा के मटकों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं और इसकी डिमांड पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी खूब होती है। सर ये तो सुप्रसिद्ध है, आगर के मालवा के जो मटके हैं ये सब दूर जाते हैं और इस मटकों की विशेषता ये है, कितनी ही गर्मी हो ये बिल्कुल फ्रिज के जैसा पानी रहता है, वो एक कुदरती है ये, और यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। और ये मटके राजस्थान तक जाते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मतलब इसकी कोई गुणवत्ता भी बहुत है इसमें, इसके कोई बैक्टीरिया वगैरह साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इन मटकों को तैयार करने में काफी समय भी लगता है। अमूमन एक कुम्हार 3 दिनों में 10 मटके तैयार कर लेता है। जंगल में जाते हैं, वहाँ से मिट्टी खोद के लाते हैं, मिट्टी के कंकर पत्थर सब बीन के उसके बाद में उसको गलाते हैं, गला के उसकी मेहनत करके उसको घी जैसी बनाते हैं। उसके बाद में उसके वो चाक पे जो मटके बनाना का हमारा चाक होता है उसके ऊपर हम उसको मटके बनाते हैं। फिर पीट के सर उसको 3 दिन के अंदर 10 मटका तैयार होता है। उसके बाद में उसको सुखाने के लिए अंदर ही सुखाना पड़ता है, बाहर नहीं सुखा सकते। अगर बाहर सुखाए तो वो क्या है कि फट जाता है, टूट जाता है। फिर सूखने के बाद में सर उसके ऊपर रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद में फिर जंगल से लकड़ी कंडा ला के उसको पकाते हैं। फ्रिज की तुलना में मटके का पानी काफी बेहतर माना जाता है। गर्मियों में मटके का पानी पीने के कई फायदे भी होते हैं। चूंकि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जो शरीर को ठंडक और जरूरी मिनरल्स भी देते हैं। ऐसे में गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटकों की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बढ़ती गर्मी का सेहत पर तो असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा तापमान मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है। प्रचंड गर्मी की वजह से डिप्रेशन, अन्य बीमारियों का खतरा भी पैदा हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी, भीषण गर्मी से त्राहिमाम। गर्मी के टॉर्चर का हेल्थ पर असर।
देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है। कई जगह तापमान 44 डिग्री को पार हो गया है तो कहीं 40 के पार चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन में गर्मी और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में गर्मी से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा धूप, हाई टेम्परेचर और नींद में गड़बड़ी ब्रेन की केमिस्ट्री प्रभावित कर सकती है, जिससे मूड बदलता है और समर सैड, डिप्रेशन, तनाव जैसे लक्षण मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकते हैं। दरअसल जिस तरह सर्दियों में सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, उसी तरह कुछ लोगों को गर्मियों में भी डिप्रेशन और तनाव होता है। इसे समर सैड या रिवर्स सैड भी कहा जाता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर 3 शब्दों से बना हुआ है, सीजन, अफेक्टिव और डिसऑर्डर। तो सीजन का मतलब है कि जब सीजन चेंज हो रहा होता है, मसलन कि हम सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हैं, जब एक्सट्रीम सर्दियां हो रही हैं या हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे हैं, उस वक्त जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अफेक्टिव मतलब जिसके अंदर मूड बदलता है, या तो उदासी आ रही है या तेजी आ रही है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है तो तेजी के लक्षण, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मेनिया कहते हैं, वो पेशेंट्स ज्यादा होने लगते हैं। यानी गर्मी सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी थका सकती है। जब नींद उड़ने लगे, मन भारी लगे और छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़े तो समझिए ये समर सैड के संकेत हैं। ऐसे में अगर भूख कम लग रही है तो सचेत रहें। नींद नहीं आना भी इसका एक लक्षण है। साथ ही अगर गर्मी से बेचैनी और चिड़चिड़ापन हो रहा है तो अलर्ट हो जाएं। वहीं चिंता और मानसिक थकान भी सैड का लक्षण है। इसके अलावा आक्रामक व्यवहार और गुस्सा आना भी इसका लक्षण है। लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके मूड के ऊपर। तो जो गर्मियों के अंदर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आ रहा है वो बेसिकली मेनिया के प्रेजेंटेशन आता है, जिसके लक्षण होते हैं ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज़्यादा खर्चा करना, ज़्यादा पूजा पाठ करना, नींद की कमी हो जाना या नींद की ज़रूरत कम हो जाती है, पर शरीर में फुर्ती बनी रहती है। ये काम किया, अगला काम किया, अगला काम किया। दरअसल गर्मी बहुत है और मौसम विभाग लगातार हीट वेव और तापमान बढ़ने को लेकर चेतावनी दे रहा है, तो ऐसे में गर्मी के इन साइड इफेक्ट से सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में निकलें तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। छाते का इस्तेमाल करें। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग धूप में निकलने से बचें। बदन को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बदलते मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, जानते हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से। हमारा ऑरेंज अलर्ट है जो स्पेसिफिकली विदर्भा के लिए है, उसके साथ तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। कितने दिनों तक ये अलर्ट रहेगा? देखिए, अगर आप रीजन वाइज बात करते हैं, ईस्ट इंडिया में ये है कि ये आने वाले 3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद जहाँ हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके बाद ये अवेट हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ये रहने वाला नॉर्थन पार्ट है, जैसे नॉर्थ एमपी, साउथ उत्तर प्रदेश, सिमिलरली साउथ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान, इन राज्यों में ज़्यादा रहने का अनुमान है। ये ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन रहने वाला है। 6 से 7 दिन तक इसी तरीके की लू की स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, फीवर डिस्टर्बेंस है, उसका प्लेन्स पे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 2-3 दिनों में रहने का अनुमान है। कितना तापमान बढ़ सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 डिग्री जो है वो बढ़ेगा तापमान में। अगर आप बात करते हैं, यही है 44, इवन विदर्भा 45-46 तक भी टेम्परेचर था और ऑनवर्ड 44-45 तक टेम्परेचर रहने का अनुमान है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात कर रहे हो कि आने वाले दिनों में उसका किसी तरीके से मैदानी इलाकों में, दिल्ली में असर? कोई ऐसा कोई नहीं है। हम कोई भी प्लेन्स पे वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि 7 दिन ही ऑलमोस्ट, जैसे एक आधा दिन छोड़ के ऑलमोस्ट 6-7 दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहने का। और चलिए, GNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे यानी शगुफ्ता के साथ इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।